इस वीडियो में हम घटती सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में अध्ययन करेंगे कि घटती सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, इसकी क्या मान्यताएं हैं और किस प्रकार से यह नियम अपने दैनिक जीवन में लागू होता है। घटती सीमांत उपयोगिता नियम जो है वो सबसे पहले H गोसेन ने इसके बारे में बताया था, इसीलिए जेमस ने इसको गोसेन का प्रथम नियम के नाम से ही बताया और आगे जाकर अल्फ्रेड मार्शन ने इस नियम को और ज़्यादा विकसित किया, इस नियम के बारे में और ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझाया है। इस नियम का अर्थ और परिभाषा। यह नियम जो है घटती सीमांत उपयोगिता नियम, यह उपभोक्ता के व्यवहार का सार्वभौमिक नियम है, अर्थात यह नियम उपभोक्ता की उपभोग प्रक्रिया में चाहे वो कोई भी वस्तु या सेवा हो, हर वस्तु या सेवा के उपभोग में यह नियम लागू होता है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक नियम कहा जाता है। साथ ही इसे संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार अर्थात घटती सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों का लगातार अधिक से अधिक उपभोग किया जाता है, तब प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अर्थात इस नियम के अनुसार जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार उपभोग करता जाता है, तो उस वस्तु से मिलने वाली अतिरिक्त उपयोगिता अर्थात सीमांत उपयोगिता जो है वो लगातार घटती जाती है और एक निश्चित उपभोग स्तर पर वह शून्य हो जाती है, और उसके बाद भी अगर उपभोक्ता उसका और उपभोग करता है वस्तु की इकाइयों का, तो उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इसीलिए इस नियम को घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहली जो मान्यता है वो हम मानते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है। हमें मानते हैं कि उपभोक्ता जो भी वस्तुओं का उपभोग कर रहा है वो विवेकशील है, उसे पता है कौन सी वस्तु से उपयोगिता ज़्यादा मिलती है, किससे कम मिलती है, और किसी वस्तु का उपभोग करने पर उपयोगिता किस प्रकार से या अच्छी या बुरी मिलेगी। तो हमें मानते हैं उपभोक्ता विवेकशील है। दूसरा, उपभोक्ता एक आर्थिक व्यक्ति है, मतलब उपभोक्ता जो है वह अपने पास उपलब्ध रुपए को, अपने पास उपलब्ध आय को इस प्रकार से खर्च करता है कि उससे मिलने वाली संतुष्टि ज़्यादा से ज़्यादा हो। अर्थात उपभोक्ता एक आर्थिक व्यक्ति है, एक आर्थिक एजेंट है जो अपने धन व्यय करने संबंधी निर्णय जो है वो अच्छे से ले सकता है। इसलिए हम यह मानते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है तथा उपभोक्ता एक आर्थिक व्यक्ति है। दूसरी जो मान्यता है वो है उपयोगिता मापनीय है तथा इसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। मार्शल ने, हम पहले ही वीडियो में हमने अध्ययन कर चुके हैं कि मार्शल ने बताया है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और उपयोगिता को मापने की जो इकाई है वो हम मुद्रा के रूप में मानते हैं। अर्थात किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता भी ज़्यादा होगी, और यदि किसी वस्तु की कीमत कम है तो उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता भी कम होगी। तो अर्थात यहाँ पर यह माना गया है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और उपयोगिता को मापने की जो इकाई है वो मुद्रा है, मुद्रा के रूप में हम उपयोगिता को मापते हैं। तीसरी जो इसकी मान्यता है वो है उपभोग की गई इकाइयाँ सामान्य आकार की हैं तथा गुणवत्ता की दृष्टि से सभी इकाइयाँ सजाती है। अर्थात उपभोक्ता जितनी भी इकाइयों का उपभोग कर रहा है किसी वस्तु की, वो सभी इकाइयाँ सामान्य आकार की है। जैसे एक पानी का गिलास है, रोटी है, आइसक्रीम है, हम इस प्रकार से इकाइयों को लेते हैं। हम इस प्रकार से नहीं लगे कि एक छोटा सा चावल का दाना ले लिया या रोटी के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, पोहे के छोटे टुकड़े ले लिए, हम पानी के गिलास के बजाय बूंद बूंद करके उपभोक्ता को पानी पिलाएं। तो इस स्थिति में जो नियम जो हम अध्ययन करना चाहते हैं उस नियम का अच्छे से हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे। जो बात ये नियम बता रहा है कि किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता जो लगातार घटती जाती है जब कोई उपभोक्ता उसका उपभोग लगातार करता है। इसलिए हम यह मानते हैं कि यहाँ एक मान्यता हम लेते हैं कि उपभोक्ता जो किसी भी वस्तु की इकाई का उपभोग कर रहा है उसकी सभी इकाइयाँ सामान्य आकार की है तथा सभी इकाइयाँ सजाती, अर्थात सभी इकाइयाँ समान गुण वाली। अर्थात जैसे कि हम रोटी को लेकर इस नियम का अध्ययन करना चाहते हैं कि हम किसी उपभोक्ता को रोटी का सेवन करने के लिए दें, उपभोग करने के लिए दें, तो रोटी की सभी इकाइयाँ समान हो, सजाती हों। अर्थात अगर सभी घी से चुपड़ी हुई है तो सभी घी लगी हुई रोटियां होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी रोटी पर अच्छे से घी लगा हुआ हो और कोई रोटी बिल्कुल सूखी हो। तो इस स्थिति में उपयोगिता का जो पैटर्न है, जो प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है, जो लगातार घटती जाती है, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम मानते हैं कि यहाँ पर जो सभी इकाइयाँ हैं वो सजाती हैं, समान आकार और गुण वाली हैं। इसकी अगली मान्यता है
कि उपभोग लगातार हो रहा है, अर्थात जो कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है वो उपभोग लगातार कर रहा है। उपभोग की प्रक्रिया के बीच में किसी प्रकार का अंतराल नहीं है। जैसे कि हम पानी का गिलास लेकर इस नियम का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी उपभोक्ता को पानी का गिलास लगातार हम उसको पिलाएं, पानी पिलाएं, तो वो लगातार होना चाहिए, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा गिलास। ऐसा नहीं कि एक गिलास अभी पिलाया, 4-5 घंटे बाद दूसरा पिलाया, 5 घंटे बाद तीसरा पिलाया। तो इस स्थिति में सीमित उपयोगिता घटने के बजाय हो सकता है ये बढ़ जाए या समान रहे। और इसकी जो अंतिम मान्यता है वह है उपभोक्ता की आय, आदतें, रुचि, पसंद तथा फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इन सभी में अगर परिवर्तन होगा तो इस स्थिति में हो सकता है कि उपभोक्ता को मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटने के बजाय पहले से बढ़ जाए। तो ये कुछ मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं के रहते हुए हम कह सकते हैं कि यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार करता है तो इस स्थिति में उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटने लग जाएगी। इस नियम को हम इस तालिका द्वारा देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि जब उपभोक्ता आइसक्रीम की इकाइयों का लगातार उपभोग कर रहा है तो उस स्थिति में उससे मिलने वाली सीमित उपयोगिता लगातार घटती जा रही है। हम देख रहे हैं कि जब उपभोक्ता आइसक्रीम की प्रथम इकाई का उपभोग करता है तो इस स्थिति में उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसके लिए 40 यूटिल है। हम उपयोगिता को यूटिल में मापते हैं। ये आप देख सकते हैं, जब वो प्रथम इकाई का उपभोग करता है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता 40 है। तो जैसे जैसे इकाइयों बढ़ती जा रही है, वस्तु का उपभोग बढ़ता जा रहा है, तो उस स्थिति में सीमांत उपयोगिता जो लगातार कम होती जा रही है। इस उपभोग स्तर पर, अर्थात जब उपभोक्ता 5वीं इकाई आइसक्रीम का उपभोग करता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 0 है। और यदि उसके बाद उपभोक्ता और आइसक्रीम का उपभोग करता है तो इससे स्थिति में मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अब ऋणात्मक हो गई है, वो माइनस में हो गई है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु का उपभोग कर रहा है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता यहाँ पर घटती जा रही है। और इसी को हम चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की इकाई का उपभोग कर रहा है तो स्थिति में मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार उसके लिए घटती जा रही है। तो यह देख सकते हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की इकाई लगातार उपभोग बढ़ाता रहा है तो सीमांत उपयोगिता यहाँ पर कम होती जा रही है। उपभोग की 5वीं इकाई तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, ये घट तो रही है पर स्थिति में सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। और 5वीं इकाई के बाद 6ठी और 7वीं इकाई का उपभोग अगर उपभोक्ता करता है तो इस स्थिति में उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है उस उपभोक्ता के लिए वो ऋणात्मक हो गई है। तो इस प्रकार से हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार बढ़ाता जा रहा है तो उस स्थिति में उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है उपभोक्ता की वो लगातार घटती जा रही है। एक निश्चित उपभोग स्तर पर ये 0 हो जाती है और इसके बाद भी यदि उपभोक्ता और वस्तुओं का उपभोग करता है तो स्थिति में सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो इस नियम के अंतर्गत हमने ये अध्ययन किया है कि यह घटती सीमांत उपयोगिता नियम H.H. गोसेन ने प्रतिपादित किया है और चेवंस ने इसको गोसेन का प्रथम नियम बताया है और मार्शल ने आगे जाकर इस नियम को आगे और विकसित किया है। और इसकी कुछ मान्यताएं हैं जो हम अच्छे से देख चुके हैं। उपयोगिता क्या है, उपयोगिताओं में क्या संबंध होते हैं, कुल उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या है, इनमें क्या संबंध है, इसके बारे में आप लास्ट वीडियो जरूर देखिए और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई होप आपको यह घटती सीमांत उपयोगिता नियम अच्छे से समझ में आया होगा और अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलें। इसको सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए इकोनॉमिक्स गुरुजी। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप ये समझ में आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। थैंक यू। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो अपना वोट जरूर दें, अपना मत दें, लाइक करें, नहीं लगा है तो डिसलाइक करें और इससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में कमेंट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार जी, बाय बाय।